हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड, नववर्ष का आरंभ हो चुका है और इस बार नववर्ष की शुरुआत बुधवार के दिन से हुई है। सनातन धर्म में बुधवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद गणपति बप्पा की पूजा कर श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस जातक की सभी मुरादें पूरी होती हैं और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा एवं व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं। बुधवार के दिन भगवान शिव जी के पुत्र गणपति बप्पा की पूजा करने का विधान है। साथ ही सभी विघ्न से मुक्ति पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से गणपति बप्पा प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा प्रभु को फल और मोदक का भोग लगाना बेहद फलदायी साबित होता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान गणेश जी की पूजा विधि क्या रहेगी, उन्हें क्या भोग लगाएं एवं उनकी व्रत कथा। ऐसे करें पूजा। बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अब एक चौकी पर लाल, हरा या पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान गणेश जी को स्नान कराकर पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें चावल का आसन देकर विराजित करें। अगर मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और अगर आपके पास तस्वीर है तो उसे गीले कपड़े से पोंछकर और विराजित कर दें। अब गणपति बप्पा को फूल या दुर्वा घास अर्पित करें। भगवान गणेश जी को लाल रंग बेहद प्रिय है, इसीलिए उन्हें लाल रंग का फूल यानी कि गुड़हल या गुलाब का फूल अर्पित करें और साथ में भगवान गणेश जी को हरा रंग भी बेहद प्रिय है और दुर्वा घास तो बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें दुर्वा घास और साथ में हरे मूंग अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर सच्चे मन से आरती करें। देसी घी के दीपक की भी पूजा करें। उन्हें रोली का तिलक लगाएं। भगवान गणेश जी को भी रोली का तिलक लगाएं और जनेऊ पहनाएं। इसके बाद उन्हें गुड़ का भोग लगाएं और इसके बाद गणेश चालीसा और मंत्रों का जाप करें। गणेश जी की कहानी सुने। भगवान के भोग में आप मोतीचूर के लड्डू शामिल कर सकते हैं क्योंकि गणेश जी को लड्डू बेहद प्रिय हैं। इसके अलावा गणपति बप्पा को खीर, फल, मोदक और मिठाई का भोग लगाएं। उन्हें हरे फल का भोग लगाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। ऐसा करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। अंत में लोगों में प्रसाद का वितरण करें। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। सभी व्रत और त्योहारों में सुनी जाती है। हिंदू धर्म में विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इन्हें प्रथम पूज्य देवता माना जाता है, इसीलिए किसी भी पूजा पाठ और मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश जी को याद करके ही की जाती है। इसलिए त्योहार के दिन व्रत कथा सुनने के साथ ही विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। और इस बार नववर्ष की शुरुआत भी बुधवार से हो रही है, तो नए साल पर गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। कहते हैं कि इससे पूर्ण फल प्राप्त होता है और गणेश जी की कहानी सुनने से भगवान गणेश जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं। गणेश जी की कहानी के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो मिट्टी के गणपति रोज बनाए और वो रोज गल जाए। उसके घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वो वहां जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरे पत्थर के गणेश जी घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और सेठ जी की दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जब भी दीवार चिने तो वो टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि आज कुछ भी नहीं किया। तब वहां खड़े मिस्त्री कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने तो नहीं गढ़ा, तो उसने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ही हमारी दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने बुढ़िया से कहा कि हम तेरा सोने का गणेश कर देंगे, आप बस हमारी दीवार सीधी कर दो।
सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही विनायक जी सब भी करना। जैसी कृपा उस सेठ पर और बुढ़िया पर करी ऐसी भगवान जी सब पर करना। कहानी अधूरी हो तो कहानी को पूरी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर गणेश महाराज जी अपनी कृपा बनाए रखना। और इस दिन गणेश जी के बीज मंत्र ओम गण गणपते नमो नमः का अवश्य ही जाप करें। जय गणेश देवा, जय श्री राधे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।